विद्यार्थियों, आज हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस के बारे में चर्चा करेंगे। परिमाप लागत विधि क्या है, विचरण विश्लेषण क्या है, इसकी विषय वस्तु क्या है, परिमाप लागत विधि, परिमाप लागत विधि की प्रक्रिया या चरण, परिमाप लागत विधि के लाभ या परिमाप लागत विधि का क्या महत्व है। सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परिमाप लागत एक पूर्व निर्धारित लागत है जिसकी गणना प्रबंधक द्वारा प्रत्याशित कुशल संचालन तथा संबंधित आवश्यक व्यय के आधार पर की जाती है। इसका प्रयोग मूल्य निर्धारण तथा विचरण विश्लेषण द्वारा लागत नियंत्रण हेतु आधार के रूप में किया जा सकता है। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है। CIMA लंदन द्वारा परिमाप लागत विधि को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि परिमाप लागतों को तैयार करने तथा उनको प्रयोग करने, उनकी वास्तविक लागतों से तुलना करने और विचरणों का उनके कारणों एवं प्रभाव बिंदुओं के आधार पर विश्लेषण करने के लिए परिभाषित किया गया है। परिमाप लागत विधि एक ऐसी विधि है जो लागत निर्धारण की किसी भी विधि अथवा उपकार लागत विधि का एवं प्रक्रिया लागत विधि आदि के साथ प्रयुक्त की जा सकती है। इसके क्या क्या चरण हो सकते हैं, इसको मैं आपको 5 पॉइंटों में विभाजित कर रहा हूँ। परिमाप लागत विधि की प्रक्रिया या चरण, प्रोसेस और स्टेप ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। आप ये कह सकते हैं कि इस विधि में निम्नलिखित चरण सहमत होते हैं। सबसे पहले we have to decide the settings of standard cost। परिमाप लागतों का निर्धारण किया जाता है। इसके पश्चात जो वास्तविक लागतों की जानकारी करना, एसेटमेंट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। इसके बाद जो आपने परिमाप लागतों का निर्धारण किया है और जो वास्तविक लागत जो आपकी आई है उसकी जो जानकारी है, उन दोनों के बीच तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, कंपैरेटिव स्टडी। इसके पश्चात जो वेरिएंसेस आते हैं, वी एनालाइज ऑफ वेरिएंस, अर्थात विचरणों का विश्लेषण करके इनके कारणों की जानकारी की जाती है। साथ ही इन विचरणों के लिए उत्तरदायी कर्मचारियों और अधिकारियों को भी पहचान की जाती है कि हु आर द ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज आर रेस्पॉन्सिबल। इन 4 चरण के बाद जो लास्ट में जो चरण आता है, उनके लिए क्या सुधारात्मक कार्रवाई की जाए, करेक्टिव एक्शंस। वास्तविक और परिमाप लागतों की तुलना किए जाने वाले प्रतिकूल अंतरों को दूर करने हेतु सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। यदि परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण प्रतिकूल अंतर नियंत्रण योग्य नहीं है अथवा लागतों में कमी हो गई है तो परिमाप लागतों में आवश्यक सुधार किया जाता है।